जय सिया राम। युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर जी उपाध्याय के प्रवचनों को लिपिबद्ध कर एक छोटा सा ग्रंथ राम राज्य में भरत का योगदान बनाया गया, जिसका हम लोग कुछ दिनों से पाठ कर रहे थे और इसी के आगे एक चैप्टर का पाठ हम लोग आज करेंगे, जिसका शीर्षक है भरत के व्यक्तित्व की व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। आध्यात्मिक अर्थों में गोस्वामी जी श्री राघवेंद्र और श्री भरत को दो भिन्न शब्द देते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र का एक प्रसंग में परिचय देते हुए उन्हें श्री राघवेंद्र को अखंड ज्ञान कहते हैं। श्री भरत के लिए दूसरा शब्द देते हैं, वह शब्द है भरत ही कहई सराही सराही राम प्रेम मूरत तनु आही। श्री भरत मूर्तिमान राम प्रेम है। अगर आध्यात्मिक भाषा में दोनों का परिचय दें तो भगवान श्री राम हैं अखंड ज्ञान और श्री भरत हैं मूर्तिमान प्रेम। ज्ञान और प्रेम में जो अंतर है वह श्री राम और श्री भरत के संदर्भ में दिखाई देता है। ज्ञान की विलक्षणता यह नहीं है कि वह जीवन में परिवर्तन कर दे। यदि ईश्वर की उपस्थिति से अगर विकारों का नाश होता तो शास्त्र यह नहीं कहता कि समस्त प्राणियों के अंतःकरण में ईश्वर है। इसका अभिप्राय है कि हम आप सबके हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है और साक्षात ईश्वर के बैठे होने पर भी हमारे आपके जीवन में विकार विद्यमान है। ऐसी स्थिति में केवल ईश्वर के होने से विकार नष्ट नहीं होते। ज्ञान का एक अर्थ है प्रकाश। जैसे प्रकाश के होने से परिवर्तन नहीं होता। प्रकाश का काम है जैसी वस्तु है वैसा दिखा देना। हम लोग जैसे अंधेरे में वैसे प्रकाश में। अंधेरे में एक दूसरे को ठीक ठीक पहचान नहीं पाते। जो साक्षात ब्रह्म है, जो समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, उसका वर्णन परम प्रकाशक के रूप में किया गया है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति होई। साक्षात ज्ञान के रूप में परम प्रकाशक के रूप में भगवान ईश्वर ब्रह्म अलग अलग नाम हैं और मनुष्य में विद्यमान हैं, पर अगर उस परिस्थिति का बोध हो जाए तो उसे मुक्त स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा। महापुरुष तो कहते हैं कि जीव तो मुक्त है ही। ज्ञान की भाषा में कहें, वस्तुतः जीवत्व तो केवल मनुष्य की भ्रांति है। वस्तुतः वह मुक्त है ही। बंधन भ्रांति है। लेकिन इतना होते हुए भी जीवन पर दृष्टि डालें तो एक समस्या दिखाई देती है। उस समस्या को हम नकार नहीं सकते। उसको गोस्वामी जी यह कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। जिस प्रभु का ऐसा वर्णन किया गया वह ब्रह्म अविकारी है। संसार के जीव में राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं। अब परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे आए? गोस्वामी जी यहाँ भी संकेत करते हैं कि जब अयोध्या में कैकेयी जी के मन में विकार उत्पन्न हुए, उनके जीवन में बुराइयाँ आईं, तो उस समय अयोध्या में भगवान श्री राघवेंद्र थे कि नहीं? जब श्री राम अयोध्या में ही थे। अयोध्या में जितने अनर्थ हुए वह श्री राम के रहते ही हुए। न मंथरा में परिवर्तन हुआ, न कैकेयी में परिवर्तन हुआ, न किसी में परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन कब हुआ? इसीलिए गोस्वामी जी बड़े सावधान थे। गोस्वामी जी की एक शैली पर आपका ध्यान गया हो न गया हो कि गोस्वामी जी ने जब रामायण की रचना की तब ऐसा लगता है कि उनको यह चिंता बनी रही कि किसी न किसी तरह भरत जी का नाम जरूर आए। जैसे बाल कांड में श्री भरत का चरित्र आना स्वाभाविक था, पर अरण्य कांड में श्री भरत का कहीं चरित्र नहीं है। गोस्वामी जी को चिंता हुई कि
अरण्यकांड कहीं बिना भरत जी के नाम के न रह जाए। उन्होंने अरण्यकांड का आरंभ किया तो बड़े बहाने से भरत जी का नाम ले आए। अरण्यकांड के प्रारंभ करते ही उन्होंने तुरंत लिखा। कहते हैं, पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुरूप भरत जी का चरित्र लिखा। यह कोई कहने की बात नहीं। जब वे अरण्यकांड लिखने लगे तब भरत जी का नाम आ ही नहीं सकता था। वहाँ तो बाली है, सुग्रीव है, हनुमान है, अंगद है, तारा है। भरत जी कहाँ से आए? लेकिन गोस्वामी जी को ध्यान आ गया कि भरत जी को तो आना ही चाहिए, और उनको भरत जी मिल गए। सुग्रीव भगवान श्री राम से आकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान श्री राघवेंद्र के मुंह से जो वाक्य निकला उससे गोस्वामी जी की भावना पूर्ण हो गई। तुरंत सुग्रीव जी ने मुस्कुराकर कहा, सुनी कृपाल बोले मुस्काई। तुरंत सुग्रीव जी से मुस्कुराकर कहा, सुनी कृपाल बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तुम तो मेरे भरत के समान प्रिय हो। किष्किंधा कांड में बड़ी चतुराई से भरत जी का नाम आ गया। अब सुंदर कांड में भरत जी कहाँ से आते? वहाँ तो लंका की यात्रा है, अंगद, विभीषण, हनुमान हैं। वहाँ श्री भरत जी कहाँ से आ गए? पर वहाँ भी श्री भरत को लाना ही है। इसलिए विभीषण चलने लगे तो गोस्वामी जी को अवसर मिल गया। विभीषण भगवान राम के चरणों का चिंतन कर रहे। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हों, इन नैननी अब जाए। जब सुंदर कांड में श्री भरत को ले आते हैं, लंका कांड में श्री हनुमान से मिलन में श्री भरत आ ही जाते हैं। उत्तर कांड में श्री भरत का सुंदर वर्णन है ही। सातों कांडों में गोस्वामी जी भरत जी को कहीं न कहीं से घुमा फिरा कर ले आते हैं। इसके पीछे गोस्वामी जी की भावना क्या है? राम राज्य में सब थे, राम भी थे, अयोध्या के सभी नागरिक थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, लेकिन भरत जी नहीं थे। उनके न होने से राम राज्य की स्थापना में बाधा पड़ गई। गोस्वामी जी की मान्यता थी कि रामायण की पूर्णता तभी होगी जब भरत का नाम आ जाएगा। भगवान श्री राघवेंद्र के साथ साथ भरत जी को लाना गोस्वामी जी को अपेक्षित लगता है। सचमुच यह कहा गया है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के रहते हुए भी परिवर्तन नहीं हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत जी प्रेम हैं। ज्ञान के द्वारा वस्तु की उत्पत्ति को जान लीजिए, पदार्थ को जान लीजिए। जीवन में परिवर्तन आएगा तो ज्ञान से नहीं, प्रेम से आएगा। ज्ञान का तात्पर्य प्रेम करना नहीं है, वह तो यथार्थ का बोध कराता है। जब मनुष्य के मन में प्रेम आता है तो परिणाम यह होता है कि मनुष्य के जीवन में बदलाव आ जाता है, मनुष्य की बुराइयों को दूर करता है। इसलिए रामायण की मान्यता यह है और यही दिखाई देता है। जैसे दो प्रकार के रोगी देखे जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि रोग लिए पड़े हुए हैं, सदा रोगग्रस्त दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें कभी कभी कोई न कोई रोग घेर लेता है। ऐसी स्थिति में जब स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे औषधि दी जाती है। औषधि का उद्देश्य होता है रोग छूट जाए, जो व्यक्ति स्वस्थ था वह पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। राम राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहीं काहुई नहीं व्यापा। राम राज्य का अभिप्राय है कि जहाँ पर जीवन में मनुष्य समग्र रूप में स्वस्थ हों। संसार के अधिकांश व्यक्ति रोगी हैं, रोगग्रस्त हैं। जब रोग से मुक्त हो जाने के बाद समाज में पूरी तरह से स्वस्थता आ जाती है, तब हम कहेंगे राम राज्य बना।
रामायण में दो प्रकार के पात्र हैं। लंका के पात्रों में बुराई दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि अयोध्या के पात्रों में भी बुराई आ गई है। दोनों में अंतर है कि नहीं? उसी अंतर को गोस्वामी जी प्रकट करते हैं। हम व्यवहार में भी इसी दृष्टि से विचार करके देखें। यह जो मनोविकार है वह बुरे व्यक्तियों के जीवन में निरंतर विद्यमान रहता है। हर क्षण उसके व्यवहार में बुराई ही बुराई दिखाई देती है। जो श्रेष्ठ हैं, जो भले व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, उनके जीवन में बुराइयां या रोग आते हैं कि नहीं आते? उनके जीवन में कभी मनोविकार आते हैं कि नहीं आते? रामचरितमानस की मान्यता इस विषय में स्पष्ट है। मान्यता यह है कि महापुरुष राम राज्य में रहने वाले हैं और रावण के राज्य में रहने वाले निरंतर विकारों से ग्रस्त प्राणी हैं। अयोध्या जो राम के कारण परम पवित्र भूमि में भी कैकेयी का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। पहले संकेत किया जा चुका है कि कैकेयी जी अयोध्या में रहती हैं और उनमें अनेक गुण विद्यमान हैं। साक्षात ईश्वर भी वहीं निवास करता है। अपितु भगवान श्री राघवेंद्र कैकेयी जी के पास अधिक रहे हैं। इतना होते हुए भी जब कैकेयी जी के जीवन में परिवर्तन आ गया, दोष आ गए, तो गोस्वामी जी ने चुनौती के स्वर में कहा कि को न कुसंगति पाई न साई। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि शरीर में जब रोग होता है तो व्यक्ति बेचैन रहता है। शरीर के एक अंग में रोग होता है तो बेचैनी होती है। अब यदि व्यक्ति का मन ही रोगी हो जाए तो रोगी मन वाला व्यक्ति कितना परेशान होगा। गोस्वामी जी से पूछा गया कि मन का रोग किनके जीवन में होता है और किनके जीवन में नहीं होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि हम सबके संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें मनोविकार विद्यमान ना हो। इसका अभिप्राय यह है कि जिसका सृष्टि में जन्म हुआ है, जिसके शरीर है, मन है, जिसके बुद्धि है, जैसे शरीर में परिवर्तन होता है उसी प्रकार से मनोविकार प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। लेकिन अगर रोग का ज्ञान हो जाए तो उपचार हो जाता है। कुछ रोगों के संबंध में आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता, जैसे कैंसर। इसके हो जाने के बाद बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता। लेकिन मन के रोग की तो जटिल समस्या है। सब जीवों में यह मन का रोग विद्यमान है। अंतर क्या है? बिरला व्यक्ति ही अपने रोग को, अपनी बुराई को देख पाता है। इस मन के रोग का नियम भी उल्टा है। जिसे यह रोग होता है उसे सामने वाला रोगी दिखाई देता है। वह अपनी चिकित्सा नहीं करता, वह तो समझता है कि यही अस्वस्थ है, इसी की दवा होनी चाहिए। मन के साथ यह समस्या है कि हमें अपने मन के विकार स्वयं नहीं दिखाई देते हैं, अपितु हमें दूसरे में ही मनोविकार दिखाई देते हैं। मनोविकार के संबंध में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। वे कहते हैं, जैसे यह आवश्यक नहीं कि खेत में कोई बीज डाला जाए तो बीज तुरंत निकल आए, यह भी आवश्यक नहीं कि बीज खेत में डाला जाए तभी निकले। बीज के साथ में नियम यह है कि बीज डाल देने के बाद भी 2 दिन में, 4 दिन में, बाद में जब धीरे धीरे पानी की वर्षा होती है तब अंकुर निकलता है। दूसरी विचित्रता खेत के संदर्भ में यह दिखाई देती है कि जो बीज बोया जाता है वह तो निकलता ही है, लेकिन जो नहीं बोया जाता वह भी निकलता है। जैसे किसान धान बोता है और साथ में तमाम घास उगाती है,
इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी जो बीज पड़े हैं, अच्छे हों या बुरे, समय पाकर अंकुरित होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिन हृदय कह बापुरे। वही विषय पथ्य पाकर बड़े बड़े मुनियों के हृदय में अंकुरित हो जाते हैं। इस संबंध में नारद जी का बहुत अच्छा वृतांत है। नारद जी तपस्या कर रहे थे। काम ने आकर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। जब कोई प्रभाव ना पड़ा तो काम को भय लगा कि शायद नारद जी शाप ना दे दें। नारद जी को क्रोध भी ना आया और कह दिया कि इंद्र से कह देना कि मुझे स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं है। ऐसा लगा कि नारद जी ने महान कार्य किया और काम, क्रोध, मोह सभी को जीत लिया। जब कोई बढ़िया काम करेगा तो प्रशंसा की वर्षा होगी और अभिमान की घास भी जमेगी। ऐसे में जो चतुर किसान होगा वह कृषि ही निरावही चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजे मोह मद माना। इसी प्रकार जब अंतःकरण में मद, लोभ, मोह की घास उगे तो जो चतुर है वे उसे उखाड़ फेंकते हैं। यही हुआ जब नारद से काम ने क्षमा मांगी और कहा कि विश्व के इतिहास में अनेक महापुरुष हुए, पर आप जैसा विकारों को जीतने वाला कोई नहीं। जब प्रशंसा हुई तो अभिमान की घास उगी। ऐसा आनंद आया। प्रशंसा में बड़ी विचित्र बात है। अन्य वस्तुओं में जैसे भूख लगने पर जब भोजन किया जाता है तो पेट भर जाता है, पर प्रशंसा का भोजन कीजिए तो भूख और बढ़ेगी। और प्रशंसा हो यह बात मन में आएगी। अब तो नारद को कुछ और अच्छा नहीं लगता। काम प्रशंसा करके चला गया। अब दूसरे लोग भी प्रशंसा करें कि मैंने कितना बड़ा काम किया। नारद शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी आए हैं तो राम कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन नारद जी बोले, राम कथा आपको बहुत बार सुना चुका हूँ, आज एक नई कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? मार चरित शंकर ही सुनाए। सुनाने लगे कि काम ने कैसे आक्रमण किया और उन्होंने विकार को जीत लिया। नारद जी सुनाने के बाद सोचने लगे कि शंकर जी को कथा कैसी लगी। शंकर जी ने ऐसी बढ़िया आलोचना की, मीठे शब्दों में कठोर आलोचना। बार बार बिन वहु मुनि तोही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरि ही सुनायहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंकर जी बोले, मुझे सुनाई तो सुनाई, विष्णु भगवान को मत सुनाइएगा। प्रसंग चले तो भी टाल जाइएगा। नारद जी ने सोचा, मुझे इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि शंकर जी के मन में ईर्ष्या हो रही है। वह नहीं चाहते उनकी काम पर विजय का प्रचार हो। नारद जी विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु नारद जी को देखकर खड़े हो गए। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसे चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। विष्णु जी से भी उन्होंने अपनी कथा सुनाई और तब उनके मोह को समाप्त करने के लिए भगवान ने नाटक किया, उन्हें कपि की आकृति दी। वहाँ भी भगवान ने उनका मोह मिटाया। तो इसी के साथ यह चैप्टर भी पूर्ण होता है और अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलना होगा। तब तक के लिए जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर है। जय जय श्री सीताराम।